हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों मेरा नाम शशि सहग और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एसएसआर ग्रोथ क्लासेस। तो जैसा कि दोस्तों आज का हमारा टॉपिक होने वाला है क्या, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। ठीक, तो आज हम देखेंगे अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। तो इसमें हम देखते हैं कुछ नियम पहले देख लेते हैं, जिससे कि हमें किरण आरेख बनाने में आसानी होगी। ठीक, तो हमारे नियम क्या है, देखिए पहला नियम ये है, कुछ नियम हमारे हैं, नियम के बारे में देख लेते हैं। क्या ये हमारा पहला नियम, इसके बारे में देखें। पहला नियम क्या है कि एक हम दर्पण बना लेते हैं, उसके माध्यम से देखेंगे नियम। ये हमारा क्या रहा, दर्पण। ठीक, क्या हो गया, ये दर्पण हो गया, उसकी फोकस हो गई, वक्रता केंद्र हो गया, ठीक, ध्रुव P हो गया। अब हम इसी के माध्यम से एक एक करके समझेंगे कैसे। पहला नियम हमारा क्या है, नियम ये है कि जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, ठीक, प्रकाश किरण जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात दर्पण से परावर्तन के पश्चात वो फोकस से होकर जाती है। ठीक, पहला नियम हमारा ये हो गया। क्या है, जब प्रकाश किरण जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात दर्पण से परावर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है। ठीक, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है। ठीक, जाती है। अब हम देखते हैं दूसरा नियम क्या है हमारा। दूसरा नियम, जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है। ठीक, क्या, अगला हम देखते हैं, जब कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वह परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ठीक, दूसरा नियम क्या है, जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है। कहाँ से, वक्रता केंद्र से होकर जाती है, केंद्र से जाती है तो परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ठीक, पुनः पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, मार्ग में वापस लौट जाती है। ठीक, लौट जाती है। अब हम देख लेते हैं तीसरा नियम हमारा क्या है। तीसरा नियम हमारा यह है कि जब कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर जाती है। कहाँ से, जब कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर जाती है, ये हमारे फोकस से होकर जाती है तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये हमारी प्रकाश किरण आई कहाँ से, फोकस से, तो परावर्तन के पश्चात क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। ठीक, अगला हमारा क्या हुआ, जब कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात क्या होती है,
मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक, समांतर हो जाती है। बस दोस्तों यही 3 नियम हमारे हैं जो कि हमें याद रखने होंगे। क्या? नंबर पहला एक क्या हो गया, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात वह फोकस से होते चली जाती है। और दूसरा है, जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, कहाँ से? वक्रता केंद्र से होते जाती है, तो पुनः उसी मार्ग में परावर्तन के पश्चात वापस चली जाती है। तीसरा क्या हुआ, जब कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर जाती है। तीसरा वाला क्या है? ये तीसरा वाला हमारा क्या, जब कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर जाती है तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के ही समांतर हो जाती है। ठीक, ये हमारे 3 नियम है दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं इसको मिटा के एक एक करके बताता हूँ। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब मैं इसे हटा रहा हूं और एक एक करके स्थिति देखते हैं। ठीक, हमारे प्रकाश के परावर्तन की। अब हम अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना देखेंगे। ठीक, एक एक करके अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना देखते हैं। पहले हम क्या करते हैं, अवतल दर्पण बना लेते हैं। एक अवतल दर्पण बना लेते हैं। ठीक, ये हमारा क्या रहा, अवतल दर्पण। ठीक, इस पे हमने ये पॉलिश कर दिया। जब हम उभरे हुए तल पे पॉलिश करते हैं तो कौन सा दर्पण हमारा होता है, तब वह दर्पण अवतल दर्पण होता है। ठीक, जब हम उभरे हुए तल पे पॉलिश करते हैं तो कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है। ठीक, और उसका दबा हुआ तल क्या हो जाता है, परावर्तक हो जाता है। ठीक, जब हम उभरे हुए तल पे कलाई कर देंगे तो हमारा दबा हुआ तल जो है वह परावर्तक हो जाता है। अब हम इसका मुख्य अक्ष खींच देते हैं। ठीक, इसका ध्रुव P हो गया, ये फोकस F और वक्रता केंद्र ये इसका C हो गया। ठीक, ये हमारा रहा। अब हम इसमें देखते हैं प्रतिबिंब बनना, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनना। तो दोस्तों एक चीज़ और जान लेते हैं पहले हम, अवतल दर्पण में हमारे प्रतिबिंब 6 स्थितियों में बनते हैं। कौन कौन से? 6 स्थितियों में। आइए हम एक एक करके देखते हैं कौन कौन सी स्थितियाँ होती हैं। ठीक, तो अवतल दर्पण में हमारे 6 स्थितियों में प्रतिबिंब बनते हैं। पहला हमारा क्या है, जब प्रकाश किरण जब कोई वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो। जब कोई वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो। तो माना कोई वस्तु ए है और ये कहाँ है, अनंत पर है। ये हमारा पहला कंडीशन है। ठीक, क्या? जब कोई वस्तु अनंत पर हो। जब कोई वस्तु अनंत पर हो। कहाँ हो, अनंत पर हो। ठीक, दूसरी स्थिति हम क्या देखते हैं, अनंत मतलब ये होता है, यहाँ हमने देखो डॉटेड डॉटेड लगाए हैं ना, ये डॉटेड दिख रहा है ना। अनंत का मतलब उसकी कोई नाप नहीं है, वो बहुत दूर है, दर्पण से काफ़ी दूर है। ठीक, अनंत का मतलब कोई उसकी माप नहीं है, काफ़ी दूर है। अब हम दूसरी स्थिति क्या देखते हैं, जब वस्तु कहाँ हो। दूसरी स्थिति हमारी क्या बनती है प्रतिबिंब में, दूसरी स्थिति ये होती है, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच हो। कहाँ हो, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच हो। ये हमारी क्या होगी, दूसरी स्थिति होगी। ठीक, जब वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच हो। कहाँ हो, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच हो, ठीक, ये हमारी दूसरी स्थिति हो गई। अब हम देख लेते हैं तीसरी स्थिति। तीसरी स्थिति क्या है, तीसरी स्थिति जब हमारी वस्तु कहाँ हो, वक्रता केंद्र पर ही हो। कहाँ हो, वक्रता केंद्र पर ही हो। ये हमारी क्या होगी, तीसरी स्थिति। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, ठीक। अब हम देखते हैं चौथी स्थिति क्या है, ये हमारी जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच हो। कहाँ, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच हो। ये हमारी चौथी कंडीशन हो गई। जब वस्तु, चौथी क्या है, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच हो।
वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच हो। अगली कंडीशन हम क्या देखते हैं, जब वस्तु कहाँ हो, हमारे फोकस पर ही हो। कहाँ हो, हमारी फोकस पर ही हो। ये हमारी पांचवी कंडीशन क्या हो गई, जब वस्तु फोकस पर ही हो। ये पांचवा कंडीशन। ये रहा हमारा पांचवा, जब वस्तु फोकस पर ही हो। ठीक, फोकस पर ही हो। अगला हमारा क्या है, जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच हो। कहाँ, फोकस तथा ध्रुव के बीच। फोकस ये हमारा रहा और ध्रुव ये हमारा रहा। ठीक, फोकस और ध्रुव के बीच हो तब की स्थिति। ये हमारे हो गए टोटल 6 स्थितियां। कौन कौन, एक और हमारा बचा है, फोकस और ध्रुव के बीच हो। फोकस और ध्रुव के बीच। ठीक, ध्रुव के बीच। ये हमारी 6 कंडीशन है जिसमें हमें अवतल दर्पण में प्रतिबिंब देखने को मिलेंगे। ठीक, तो हम एक एक करके अब इनको समझेंगे और जानेंगे। जैसे कि पहला हमारा स्थिति क्या रहा, जब कोई वस्तु अनंत पर हो। दूसरी स्थिति क्या हुई, जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र, ये देखिए वक्रता केंद्र तथा फोकस, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हो। कहाँ हो, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हो। दूसरी स्थिति। तीसरी स्थिति क्या है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर ही हो। कहाँ हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर ही हो। ठीक, अगली स्थिति हम क्या देखते हैं, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच हो। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो, ये वाली। ठीक, चौथी कंडीशन। पांचवी कंडीशन क्या है, जब वस्तु फोकस पर ही हो। जब वस्तु फोकस पर ही हो। छठी कंडीशन, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो। ये हमारे 6 कंडीशन में हम एक एक करके अब चलते हैं, देखते हैं आरेख बना के अवतल दर्पण में। ठीक, एक एक करके देखेंगे और जानेंगे। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मिटाते हैं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं क्या, सभी स्थितियों के बारे में देखेंगे एक एक करके। तो पहला स्थिति हमारा क्या था, जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर हो। ठीक, तो हम पहले बनाते हैं दर्पण और इसमें समझेंगे। ये हमारा रहा अवतल दर्पण। इसके उभरे हुए तल पे हम कलाई कर रहे हैं, तो ये हमारा कौन सा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण। ठीक, ये हमारा हो गया अवतल दर्पण। इसका ध्रुव कहाँ है, ये इसका ध्रुव P। ठीक, इसके फोकस F और वक्रता केंद्र C। ये हमारे रहा वक्रता केंद्र C, ध्रुव फोकस F और ध्रुव P। ठीक, अब हम देखते हैं क्या, जब वस्तु अनंत पर हो। माना कि हम कोई वस्तु यहाँ A B रखते हैं। माना कोई वस्तु ये हमारी कोई वस्तु है। ठीक, A, यह वस्तु से अब चलने वाली पहली किरण क्या, ये इस वस्तु से चलने वाली किरण वस्तु के मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी, परावर्तन के पश्चात फोकस से जाएगी। अभी हमने थोड़ी देर पहले नियम में देखा था क्या, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है वो परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से ही होकर गुजरती है। ठीक, अगली किरण हम देखते हैं, ये हमारी मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण, ये भी परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी, परावर्तन के पश्चात फोकस से ही होकर जाएगी। ठीक, फोकस से होकर जाएगी। तो अब ये हमारे दोनों कहाँ काट रहे हैं, ये दोनों किरण हमारे एक दूसरे को यहाँ मुख्य फोकस पर काट रहे हैं। तो इससे हमने देखा कि जब वस्तु अनंत पर होगी तो हमारा प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, वास्तविक क्या होगा, वास्तविक, उल्टा, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत छोटा होगा। क्या होगा, वस्तु से बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा होगा। ठीक, जब वस्तु हमारे कहाँ हो, अनंत पर हो। ये हम अनंत पर इसको देखिए डॉटर लगा दिए ना। अनंत का मतलब ये होता है कि उसकी कोई नाप नहीं है, वो कितनी दूरी पर है उसकी कोई नाप नहीं है। तो ये हमारा अनंत पर जब वस्तु रखा होगा तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ देखिए एकदम एक छोटी सी बूंदी बराबर है। ठीक, तो यहाँ पर बनेगा वास्तविक होगा, उल्टा होगा तथा वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। वस्तु हमारा कितना बड़ा है, इतना बड़ा, जबकि प्रतिबिंब कितना बन रहा है, एक छोटे से बूंदी के समान बन रहा है। ठीक, तो ये हमारा हो गया पहली स्थिति। अब हम दूसरी स्थिति देख लेते हैं क्या है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं क्या, जब वस्तु, दूसरी स्थिति हमारी क्या है, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच हो
तीसरी स्थिति हमारी क्या है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। हम दोनों एक एक करके समझेंगे पहले, ठीक। आइए हम देखते हैं, जब वस्तु हमारी कहाँ हो, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच हो। तो ये हमारी वक्रता केंद्र रही, अनंत हमारा ये रहा, तो हमारी वस्तु कहाँ रहेगी, वस्तु और अनंत के बीच, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, ये हमारी वस्तु रही, ठीक। माना वस्तु हमारी क्या है, ए। अब यहाँ से चलने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तथा परावर्तन के पश्चात फोकस से होते चली जाती है, ठीक। पहले गई मुख्य अक्ष के समांतर, परावर्तन हुआ, उसके बाद वो कहाँ चली गई, फोकस से होती हुई चली गई। अब दूसरी किरण हम देख लेते हैं, ये कहाँ से जाएगी, वक्रता केंद्र से जाएगी। कहाँ से जाएगी, वक्रता केंद्र से जाएगी और वक्रता केंद्र से ही वापस चली जाएगी, ठीक। इसको हम बढ़ा देते हैं थोड़ा। ये हमारी दूसरी किरण कहाँ से गई, वक्रता केंद्र से गई और पुनः उसी मार्ग में वापस लौट गई। अभी हमने नियम देखा था क्या, जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से जाती है तो पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, ठीक। तो उसी अकॉर्डिंग ये हमारा चित्र कहाँ बना, प्रतिबिंब इसका कहाँ बना, यहाँ, ठीक। तो ये हमारा प्रतिबिंब बना, कहाँ बना, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच। जब वस्तु हमारे अनंत तथा वक्रता केंद्र पर होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, ठीक। वस्तु, अब प्रतिबिंब देख लिए, इसका स्थिति देखते हैं कैसे क्या है। प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, कैसा होगा, उल्टा होगा, ठीक, तथा वस्तु से छोटा होगा। यहाँ जबकि हमने पहले स्थिति में क्या देखा था, वस्तु से बहुत छोटा होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, वस्तु से छोटा होगा, केवल छोटा होगा, ठीक, छोटा होगा। ये हमारा रहा जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच हो। अब हम देखते हैं जब वस्तु कहाँ हो, वक्रता केंद्र पर हो। कहाँ हो, ये हमारी वस्तु माना कि कहाँ है, वक्रता केंद्र पर है, ठीक। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। अब हम देखते हैं, ये हमारी पहली किरण गई, मुख्य अक्ष के समांतर गई, परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी, फोकस से, ठीक। उसके बाद दूसरी किरण फोकस से गई, परावर्तन के पश्चात कहाँ से गई, ये हम देखिए, अभी हमने नियम देखा था, नियम के अनुसार ही काम हो रहा है। क्या हो रहा है, अब हमारी जो किरण कहाँ से जाती है, जब फोकस से जाएगी तो परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ठीक। तो हमारा यहाँ क्या हो गया, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही आके बनेगी। कहाँ बनेगी, वक्रता केंद्र पर ही बनेगी, ठीक। ये हमारा रहा वस्तु, ये हमारी रही प्रतिबिंब, ठीक, प्रतिबिंब। अब हम देखते हैं इसकी स्थिति क्या रही, वास्तविक, प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु के बराबर होगा, वस्तु के बराबर होगा, वस्तु के बराबर, तथा कहाँ बनेगा, स्थिति इसकी क्या है, वक्रता केंद्र पर ही बनेगी, ठीक। कहाँ बनेगी, वक्रता केंद्र पर ही रहेगी, केंद्र पर बनेगी, ठीक। ये हमारी हो गई, जब वस्तु कहाँ रहेगी, वक्रता केंद्र पर रहेगी तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, ठीक। यहाँ भी हमने देख लिया, ये देखिए, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, जब वस्तु अनंत पर होगी तथा वक्रता केंद्र के बीच होगी तो वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच बनेगी। कहाँ बनेगी, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच बनेगी, ठीक। ये हमारे हो गए तीन स्थिति हो गई। अब हम तीन स्थिति और देख लेते हैं आगे, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हटाते हैं। दोस्तों अब अगली स्थिति हम देते हैं, तीन स्थिति हमने देख लिया। चौथी स्थिति हमारी क्या थी, जब वस्तु, ये हमारी चौथी स्थिति, जब वस्तु वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच हो। कहाँ हो, फोकस के बीच, ठीक। जब वस्तु कहाँ होगी, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच होगी, ठीक। ये हमारा कोई वस्तु ए है। अब इस तीसरी पांचवी स्थिति हमें क्या देखते हैं, पांचवी स्थिति हमारी ये रही कि जब वस्तु फोकस पर ही हो। कहाँ हो, फोकस पर। पांचवी स्थिति में हम ये देखेंगे, जब वस्तु
फोकस पर हो, फोकस पर। ठीक, अब हम इसको बनाते हैं, देखते हैं। माना हमारे ये किरण गई, पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई, परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी? फोकस से होती हुई चली जाएगी। ठीक, दूसरी किरण हमारी गई कहाँ से? फोकस से, परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक, तो ये प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र के पीछे। ठीक, अनंत, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच बनेगा। इसमें हमारा क्या होगा? जब फोकस गई, किरण गई, परावर्तन हुआ, मुख्य अक्ष के समांतर हुआ, तो ये कहाँ काट रही है एक दूसरे को? यहाँ पे काट रही हैं। तो इसका हमारा ये प्रतिबिंब हो गया। ये हमारा क्या रहा? वस्तु, वस्तु, और ये रहा प्रतिबिंब। ठीक, प्रतिबिंब। अब हम देखते हैं ये कैसा होगा वास्तविक। अब उल्टा क्या होगा? इसकी स्थिति देख लें। वास्तविक, वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा, तथा वस्तु से बड़ा। ठीक, और कहाँ रहेगा? इसकी स्थिति क्या है? वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच, अनंत के बीच। ठीक, के बीच। ये तो हमारी रही पांचवी, चौथी स्थिति। पांचवी स्थिति में हम देख लेते हैं जब वस्तु कहाँ हमारी है? जब वस्तु हमारे फोकस पर ही है। ठीक, क्या होता है जब वस्तु फोकस पर ही है? तो प्रकाश किरण जाई, मुख्य अक्ष के समांतर चली, परावर्तन के पश्चात कहाँ से होके जाएगी? फोकस से ही होके जाएगी। ठीक, अब हम देखते हैं दूसरी किरण हमारी क्या है? वक्रता केंद्र से जा रही है। कहाँ से? वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र से गई और परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट आएगी। ठीक, तो ये क्या होगा कि एक दूसरे के समांतर जाएंगे। किरण जो हमारी जाएगी कहाँ जाएगी? एक दूसरे के समांतर जाएगी। ठीक, तो इस स्थिति में क्या होगा? प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब हमारी कहीं अनंत पे जाके ये किरणें दोनों एक दूसरे को काटेंगी और अनंत पे बनेगा। ठीक, क्या होगा कि प्रतिबिंब वास्तविक होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा तथा वस्तु से बहुत बड़ा होगा, वस्तु से बहुत बड़ा होगा। ठीक, बहुत बड़ा अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। ठीक, ये हमारा रहा जब वस्तु फोकस पर होगी तो क्या होगा? वास्तविक होगा, उल्टा होगा। ये देखिए दोनों किरणें एक दूसरे के समांतर हो गई ना, ये कहीं अनंत पे जाके एक दूसरे से मिल जाएंगे, तो उसके बाद वहाँ बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, कैसा होगा प्रतिबिंब? वास्तविक होगा, उल्टा होगा तथा वस्तु से बहुत बड़ा और अनंत पर जाकर बनेगा। ठीक, अगली हमारी बचती है एक कंडीशन और, देखते हैं कौन सा? जब वस्तु हमारे कहाँ हो? वक्रता, फोकस और ध्रुव के बीच हो। तीसरी, छठी स्थिति हमारी क्या है? जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच हो। आइए देख लेते हैं, इसे में हम बना देते हैं जब वस्तु। अगले हम देख लेते हैं क्या? छठा स्थिति हमारा क्या है? जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच हो। कहाँ हो? फोकस तथा ध्रुव के बीच हो। ठीक, ये हमारी वस्तु कहाँ है? माना हमारा कोई वस्तु ए यहाँ है, फोकस तथा ध्रुव के बीच है। ठीक, अब हमारा इसका हम देखते हैं प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा। तो माना हमारी ये किरण गई, पहली किरण कहाँ गई? मुख्य अक्ष के समांतर गई, परावर्तन के पश्चात यह फोकस से होते चली जाएगी। ठीक, फोकस से होते ही चली जाएगी। दूसरी किरण क्या है? ये हमारी वक्रता केंद्र से जाएगी, वक्रता केंद्र से जाएगी तथा परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। ठीक, पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। अब हम देख रहे होंगे दोस्तों कि ये जो किरण आ रही है दोनों एक दूसरे से दूर हटती चली जा रही हैं। क्या होती चली जा रही है? दूर हटती चली जा रही है। तो ये अब किरणें एक दूसरे से मिलेंगी नहीं। ठीक, इसमें हम क्या करते हैं? इसका प्रतिबिंब देखते हैं कैसे बनता है। तो इधर हम देख लेते हैं, ये मुख्य अक्ष इसका बढ़ा देते हैं। उसके बाद देखते हैं क्या, इन्हीं किरणों को हम मिला देते हैं पीछे बढ़ा के। कैसे? ये देखिए, ये वक्रता केंद्र वाली किरण हुई, ठीक, और ये फोकस वाली किरण हुई। ये एक दूसरे को जाके कहाँ मिल रही है?
पीछे की तरफ जाके मिल रही हैं। उसके बाद ये कैसा प्रतिबिंब बना रही है? आभासी। ठीक, यहाँ पे ये प्रतिबिंब बना देंगे। क्या हो गया? ये प्रतिबिंब हो गया, प्रतिबिंब, सॉरी, प्रतिबिंब। ठीक, ये हमारा रहा प्रतिबिंब। अब हम इसमें देखते हैं क्या, यही एक स्थिति ऐसी होती है जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच होती है, तो अवतल दर्पण में यही एक ही स्थिति ऐसी है कि वस्तु आभासी और सीधा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। ठीक, वस्तु का प्रतिबिंब जो होगा, यही एक स्थिति ऐसी होती है अवतल दर्पण में कि वस्तु से आभासी, आभासी दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे तथा वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से तथा सीधा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, तथा सीधा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। ठीक, बहुत बड़ा बनेगा। तो दोस्तों ये हमारा रहा अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। ठीक, तो हमने देखे 6 स्थिति को। पहला स्थिति क्या देखा? अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर हो। उसके बाद हमने देखा जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच हो। फिर हमने देखा जब वस्तु वक्रता केंद्र पर ही हो। ठीक, उसके बाद हमने देखा जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच हो। फिर हमने देखा जब वस्तु फोकस तथा वक्रता केंद्र, जब वस्तु फोकस पर ही हो। उसके बाद हमने देखा जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच हो। यही 6 स्थितियों में होती है। जबकि हमारे एक चीज़ हमने और गौर किए होंगे आप भी कि जब वस्तु प्रतिबिंब में, हमारे जब अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बन रहा है, तो एक चीज़ ध्यान दिए होंगे कि एक छठा स्थिति एक केवल ऐसी है जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच है, तभी वस्तु का प्रतिबिंब हमारा कैसा हो रहा है? आभासी हो रहा है, सीधा हो रहा है तथा वस्तु से बहुत बड़ा हो रहा है। ठीक, एक ही। तो इतनी स्थितियां हमारी रही अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये हमारा रहा, ये सभी स्थिति कैसी रही? अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना हो गया। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। अगले वीडियो में हम क्या देखेंगे? उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना देखेंगे। ठीक, बाय बाय।